students, how are you all? Welcome back to EVS online videos. I hope that you all are doing well. My name is Nisi and I am your science teacher. So I hope that आपको पता हो कि अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं. We are doing chapter number 14, that is weather. Weather हमने सीखा था ना, मौसम के बारे में. We have learnt about different kinds of days. Like first of all, what is weather? Weather मतलब हमें क्या पता था? मौसम, right? The day to day condition of air. मतलब हवा अलग अलग टाइप की होती है. कभी गर्म हवा होती है, कभी ठंडी हवा होती है, कभी बहुत तेज हवा होती है, या तो कभी हवा नहीं होती. क्या होती है? पानी, बारिश होता है. राइट. वी हैव लर्नड अबाउट चैप्टर एयर एंड वाटर. हमने दोनों के बारे में सीखा है. तो द डे टू डे कंडीशन ऑफ एयर एट एनी प्लेस or at any time is called weather. The day to day condition means रोज का रोज जो टाइम होता है. लाइक राइट नाउ अभी क्या है? ठंडी है. सुबह सुबह उठते हो तो यू फील कोल्ड. राइट. विंटर सीजन चल रहा है तो कैसा फील होता है हमें रोज? कोल्ड. कोल्डनेस हमें हमारे बॉडी में फील होती है तो उससे हम क्या बोलते हैं? कोल्ड डे. व्हेन इन समर व्हाट डू यू फील? वी फील हॉट. हमें क्या फील होता है? हॉट. हमें गर्मी फील होती है. राइट. तो उसको हम क्या बोलते हैं? हॉट डे. देन कम्स मॉनसून मीन्स रेनी सीजन. राइट. रेनी सीजन में क्या होता है? रेन आता है. हमने सीखा है ना रेन वाटर. वो क्या है? सोर्सेज होते हैं. ग्राउंड वाटर, रेन वाटर. दीज आर द टू मेन सोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट वाटर नेचुरली. तो हमने इसके बारे में सीखा था. द डे टू डे condition of air at any time or at any place is called weather. कितने टाइप के days है? There are 4 types of days. Number 1 is hot day in which sun shines very brightly. Then on cold day when sun does not shine very brightly. हम इसलिए क्या होता है? sun अगर बहुत ज्यादा shine करेगा तो क्या होगा? हमें गर्मी फील होगी. राइट. और अगर ज्यादा शाइन नहीं करेगा, धूप हमें फील नहीं होगी तो क्या होगा? वी फील कोल्ड. देन वी हैव लर्नड अबाउट विंडी डे. विंडी डे क्या होता है? वी नो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जब बहुत तेज हवा चल रही होती है या तो नॉर्मल जो स्पीड से ज्यादा हवा चल रही होती है उसको हम बोलते हैं विंड. तो जिस दिन बहुत हवा चल रही होती है उसको हम बोलते हैं विंडी डे. एंड देन द लास्ट इज रेनी डे. उस दिन क्या होती है? बारिश होती है. राइट. हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू बाथ इन रेनी डे? ऑन रेनी डे जब बारिश होती है उस दिन किसको नहाना पसंद है? इवन आई लाइक टू बाथ. राइट. तो हमने ये वेदर के बारे में सीखा था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सीजन्स. अब सीजन्स क्या होते हैं? वेदर मैंने लास्ट वीडियोस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीजन. वेदर क्या होता है? जो दिन का मौसम होता है. और सीजन क्या होता है? जब ऐसे दिन के मौसम बहुत दिन तक सेम रहे. जैसे कि इफ टुडे इज कोल्ड डे, टुमारो अगेन इफ इट इज गोइंग टू बी कोल्ड, एंड देन डे आफ्टर टुमारो बहुत लाइक फॉर 1 वीक और 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 मंथ, 2 मंथ. जब सेम मौसम बहुत दिन तक रहे उसको हम बोलते हैं सीजन्स. जब एक दिन को एक मौसम रहे उसको बोलते हैं वेदर. और जब बहुत दिन तक सेम रहे उसको बोलते हैं हम लोग सीजन्स. तो हमने क्या किया था? हमने सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ा था. राइट. व्हेन द वेदर रिमेन्स सेम when the weather remains almost the same for many days at a time is called season. तो हम लोग आज आगे रीड करेंगे. बट बिफोर दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट एक करेक्शन करना था चैप्टर नंबर 13 वाटर में. इफ यू ऑल कैन टेक आउट योर नोटबुक. सब निकालिए बेटा. आपकी जो फेयर नोटबुक होती है ईवीएस की, एवरीवन प्लीज टेक दैट आउट. उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आई मिसअंडरस्टूड अ क्वेश्चन. मुझसे गलती हो गई थी पढ़ने में. बिकॉज यू नो वी टेक सो मेनी क्लासेस. इतने क्लास लेते तो गलती से मिस्टेक हो गई थी उसमें. सो इफ यू कैन प्लीज टेक आउट योर ईवीएस नोटबुक. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 3 अगर कोई निकाले तो ऑन पेज नंबर 125 पे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है. गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन रीयूज वाटर एट होम.
तो मैंने उसमें हाउ वी कैन सेव वाटर के बारे में लिखवाया था, तो वो एक करेक्शन करना है। फ्यू ऑफ द पेरेंट्स जिनको पता चला दे केम टू मी और उन्होंने मुझे बोला कि मैम इसमें ये आपने गलती से ये लिखवा दिया है, सो दैट इज गुड। आप भी क्या लिख रहे हो बच्चों, यू शुड नो व्हाट यू आर राइटिंग, राइट। पेरेंट्स ऑल्सो सीधा PDF भेज दिया, अगर कर लिए एक बार आप चेक कर लो कि सही लिख रहे हैं ना। सो आई वॉन्ट यू टू रब दैट आंसर। मैंने अभी टिक किया, सर्कल तो नहीं किया क्योंकि मोस्ट ऑफ दी पेरेंट्स को नहीं पता था। तो उसमें हम क्या करेंगे, आप वो नोटबुक में निकालिए। अब मैं जो आपको आंसर लिखवाऊंगी वो हमको लिखने का है, ठीक है। चलो सी ऑन पेज नंबर 125 पे हमने ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है उसमें जो थर्ड वन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन रीयूज वाटर एट होम। तो प्लीज करेक्ट दैट। यहाँ पे लिखा था हाउ वी कैन, ये वाला आंसर रब करेंगे बाय नॉट प्लेइंग विथ वाटर व्हाइल बाथिंग। ये तो है हाउ वी कैन सेव वाटर का लिखवा दिया था, तो हमें इसके बारे में लिखना है। सो प्लीज जो ने जिसने ये लिखा है प्लीज रब इट फर्स्ट, और अब मैं जो लिखवा रही हूँ प्लीज राइट इट डाउन लाइक दिस। अब रब कर लीजिए। नाउ राइट डाउन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन रीयूज वाटर एट होम। हम कैसे कौन सा पानी यूज कर सकते हैं। रीयूज दी वाटर वी वॉश्ड आवर वेजिटेबल्स विथ फॉर गार्डनिंग, ठीक है। मतलब हमने जो वेजिटेबल्स के लिए साफ करने के लिए जो पानी यूज किया होता है वो हम गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ टू राइट रीयूज। आर कैपिटल हमेशा, आर कैपिटल होगा फर्स्ट है री USE, रीयूज THE, reuse the water WATER, reuse the water YOU, you washed WASHED, reuse the water you washed your YOUR, your vegetables VEGETABLES, vegetables with WATH, with for FOR, for गार्डनिंग। गार्डनिंग मीन्स प्लांट्स को हम पानी डालते हैं, उगाते हैं ना, उसके लिए GARDENING। I'll repeat it once again, GARDENING, gardening। Reuse the water you wash your vegetables with for gardening, ठीक है। तो ये प्लीज वापस नोट डाउन कर लेना, इधर पॉज करके देख के लिख लेना, ठीक है। जिसने सही लिखा हो, किसी ने अगर ऐसे कुछ लिखा होगा तो इट इज ओके, जिन्होंने गलत लिखा तो रब करके ये सही आंसर लिख लेना। नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ अवर चैप्टर नंबर 14, वेदर। एवरीवन प्लीज टेक आउट योर टेक्स्ट बुक। हमने वेदर के बारे में सीखा है, राइट। तो वी हैव लर्नड अबाउट एयर एट एनी प्लेस इज कॉल्ड वेदर। हमने सीखा था हॉट डेज, सेकेंड रेनी डेज, विंडी डेज एंड कोल्ड डेज, ये सबके बारे में सीखा था ना। फैक्ट स्टोर, फैक्ट स्टोर में क्या लिखा है, एट ए गिवन टाइम, मतलब एक समय पे, द वेदर एट वन प्लेस मे बी हॉट, कोई भी एक टाइम पे कोई एक जगह का वेदर कैसा हो सकता है, उस दिन का मौसम गर्म हो सकता है, मीन्स हॉट। वेयर एज द वेदर एट अनदर प्लेस में बी कोल्ड, मतलब एक ही टाइम पे एक सिटी में क्या हो सकता है, वेदर कभी गर्म हो सकता है तो उसी टाइम पे किसी और जगह पे ठंडा भी हो सकता है। ऐसा इट इज नॉट कंपल्सरी कि पूरे अर्थ में, पूरे वर्ल्ड में हर रोज एक ही टाइप का मौसम हो, हर जगह पे अलग अलग टाइप का मौसम होता है। नाउ प्लीज टर्न द पेज। ये हमने, दिस वाज फॉर योर होमवर्क, आपको कलर करने का था लास्ट वीडियो में।
नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सीजन्स. सीजन्स क्या होता है कि बहुत सारे दिन तक जब अगर सेम टाइप का मौसम रहे उसको हम बोलते हैं सीजन्स. लाइक व्हेन द वेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर मेनी डेज एट अ टाइम, इट इज कॉल्ड अ सीजन. ये आपको पूरा याद रखने का है, दिस होल लाइन. इफ आई आस्क यू व्हाट इज सीजन, देन you should be able to write and speak कि when the weather remains almost the same. अगर कोई मौसम पूरे बहुत सारे दिन तक सेम रहे for many days at a time, जब एक टाइम पे बहुत सारे दिन तक सेम मौसम रहे उसको हम बोलते हैं सीजन. जब एक ही दिन सेम हो we call it weather. बहुत सारे दिनों तक सीजन्स. we are going to learn about number 1, summer. SUMMER, underline this, SUMMER, summer. Summer holidays, summer vacation, summer days, hot days, वो क्या होता है? Summer season. SUMMER, summer. During a few months of the year, we have mostly hot days. Do you know how many months do we have in a year? We have 12 months in a year, right? कितने महीने होते हैं एक साल में? एक साल में 12 महीने होते हैं. तो मोस्टली पूरे साल के कुछ महीने तक क्या होते हैं? मोस्टली कौन से डेज होते हैं? हॉट डेज. मोस्टली क्या होता है? हॉट डेज. These hot months together are called the summer season. जब बहुत महीनों तक सेम टाइप की गर्मी रहती है उसको हम बोलते हैं समर सीजन. ड्यूरिंग समर्स मीन्स समर के टाइम पे वी फील हॉट. इट इज ऑब्वियस कि समर में हमें कैसा फील होगा? वी फील हॉट, गर्मी. वी वियर, हम क्या पहनते हैं? लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स. लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स मतलब क्या होता है? लाइट कलर्ड मीन्स लाइक पिंक, वाइट, ऑरेंज, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन. जो डार्क कलर के कोई नहीं, लाइक ब्लैक, डार्क रेड, ब्राउन, ऐसे कलर के हम लोग कपड़े नहीं पहनते. कैसे पहनते हैं? लाइट कलर के, और वो भी कॉटन क्लोथ्स. क्योंकि गर्मी में सबसे अच्छा होता है कॉटन क्लोथ्स पहनना, उसमें हमें गर्मी ज्यादा महसूस नहीं होता. We wear light colored cotton clothes to keep ourselves cool. हमें कैसा फील होता है? हमको खुद को कूल फील होता है. हम अपने आप को ठंडा रखने के लिए we wear light colored cotton clothes. We also like to stay indoors. Indoors means हमें घर के अंदर रहना पसंद है, राइट? We don't feel like going outside. बाहर तो क्या होती है? बहुत गर्मी होती है. And use fans, FANS, fans मतलब पंखा, and air conditioners. Air conditioners मतलब let me show you what is a fan, what is an air conditioner. What is this? This is a fan. And what is this? This is an air conditioner, right? AC बोलते हैं. AC का फुल फॉर्म क्या होता है? एयर कंडीशनर. तो fans and air conditioner के, see, can you see fan here? Can see this girl, what is she doing? उसका देखो बाहर सन क्या बहुत शाइन कर रहा है. इट इज अ वेरी हॉट डे, और बहुत दिन तक हॉट होता है. दैट मीन्स समर सीजन. और इसमें क्या कर रहे हैं? दिस गर्ल इज सिटिंग इनसाइड द होम. अंदर बैठे, शी इज हैविंग अ कोल्ड ड्रिंक. क्या है हाथ में? कोका कोला, राइट? ठंडा कुछ पीने की इच्छा होती है. शी इज अंडर हर फैन, क्योंकि हवा, ठंडी हवा आती है तो हमें घर के अंदर रहना पसंद है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? समर सीजन. नाउ विच इज द सेकेंड सीजन जो रेनी डे में सिखाता हो? मॉनसून. रेनी डे तो बोलते हैं पर उसके सीजन को क्या बोलते हैं? मॉनसून. MON, मॉन, SOON, soon, monsoon. During a few months of the year, we have mostly rainy days. कुछ महीने क्या होता है? समर होता है, और कुछ महीने रेनी डेज होते हैं, like monsoon. These rainy months together are called the rainy season. इतने सारे जब रेनी डेज को मिला के जब इतने महीने होते हैं और साथ में उसको हम बोलते हैं रेनी सीजन.
इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून. इसको रेनी सीजन को और एक नाम क्या है? मॉनसून सीजन. व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, वी वियर रेन कोट्स. हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेन कोट्स? अब रेन कोट से क्या होता है? हम गीले नहीं होते, राइट? वी कैन गो आउटसाइड, वी कैन प्ले, वी कैन डू थिंग्स, वी कैन डू स्टफ्स, और हम लोग गीले नहीं होते हैं. तो बारिश से बचने के लिए, पानी से ना भीगे उसके लिए हम क्या पहनते हैं? वी वियर रेन कोट्स एंड कैरी अम्ब्रेलास टू कीप आवरसेल्व्स ड्राई. कैरी मीन्स साथ में लेके जाना, हर जगह साथ में लेके जाना. क्या लेते हैं? अम्ब्रेला. अम्ब्रेला मतलब छतरी. सी कैन यू सी दिस किड? ही इज एंजॉइंग मॉनसून सीजन. इट इज अ रेनी डे. क्या हो रही है? बारिश हो रही है उसमें. ही इज हैविंग एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड. अपने सिर के ऊपर एक अम्ब्रेला है ताकि वो बारिश से, पानी से बच सके. तो वी वियर रेनकोट्स एंड कैरी umbrellas to keep ourselves dry. ourselves मतलब खुद को, dry मतलब सूखा, खुद को सूखे रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? we use an umbrella. so समझ में आया? समर सीजन में we feel hot. रेनी सीजन में क्या होता है? रेनी होता है, बारिश होती है, राइट? समर में we wear light colored cotton clothes. Monsoon we wear raincoats. In summer we like to stay indoors, use fans and air conditioners, and in rainy season we carry umbrella to keep ourselves dry. Today we are just going to learn this much, right? हमें ज्यादा भगाना नहीं है. तो आज हमने क्या सीखा? We have learnt about seasons. Please don't forget to read. आप जितना रीड करोगे उतना अच्छा. प्लीज रिमेम्बर दी definition of weather. The day-to-day condition of air at any place is called weather. कितने टाइप के वेदर होते हैं? There are 4 types of weather: hot days, rainy days, windy days and cold days. And what are seasons? Seasons क्या होता है? When the weather remains almost the same for many days at a time, it is called a season. और कितने सीजन्स होते हैं? सेम, समर, मॉनसून, ऑटम एंड विंटर. ये हम लोग कल करेंगे. नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दिस. आज के लिए यू जस्ट रिमेम्बर समर एंड मॉनसून. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ शॉर्ट IBL, 1 IBL क्वेश्चन दे रही हूँ. एंड प्लीज रिमेम्बर, जस्ट बिकॉज मैं क्लास में नहीं बोलती कि आपको कीवर्ड्स, जो न्यू वर्ड्स होते हैं वो लिखने का है, पर आपको वर्कशीट में हमेशा फोटोज तो हर रोज भेजती हूँ, राइट? यू हैव टू राइट दोज न्यू वर्ड्स एवरी डे. तो उसके साथ प्लीज टेक आउट योर नोटबुक. आपने जो भी लिखा है आज का जो भी डेट है, प्लीज लिख लीजिए. आप न्यू वर्ड्स के बाद लिखना, या भी मत लिखना. आज का जो न्यू वर्ड्स अगर हो जाए तो उसके बाद लिखना. आज की डेट जो भी है वो डालना, बिकॉज आई एम नॉट, अब मैं डेट इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वीडियोज कब बनाए होते हैं, जिस दिन क्या, पर कभी और नेक्स्ट दिन होता है. इसलिए जो भी आज का डेट है, इफ इट इज 23 तो आज 23 डाल दीजिए. 12/20. दिस इज क्लास वर्क एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 1 IBL क्वेश्चन. IBL क्वेश्चन, ठीक है? IBL क्वेश्चन मतलब इंक्वायरी बेस्ड लेसन. उसमें क्या होता है? टेक्स्ट बुक के बाहर के ऐसे कोई क्वेश्चन जो हमको पता होना चाहिए, अपने दिमाग को सोच के. तो ये तो आपको पता ही है क्या है क्वेश्चन. डू यू नो? माय क्वेश्चन फॉर टुडे इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट डेज एंड कोल्ड डेज? मतलब हॉट डे और कोल्ड डे, गर्मी और ठंडी के दिन में क्या डिफरेंस होता है? प्लीज राइट क्वेश्चन. What, WHAT, what is the difference? What is the difference between BETWEEN? What is the difference between HOT, hot days
and cold days. हॉट डेज और कोल्ड डेज के बीच में क्या डिफरेंस है? कैन यू टेल? आंसर क्या है? ऑन हॉट डेज द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली एंड वी फील वेरी हॉट, बट ऑन कोल्ड डेज द सन डज नॉट शाइन ब्राइटली एंड वी फील वेरी कोल्ड. तो हम क्या करेंगे? पहले हॉट डेज का लिखेंगे, HOT, हॉट डेज. ठीक है. ऑन हॉट डेज क्या है? हॉट डेज में THE, the, SUN, sun, shines, SHINE, shines, VERY, very, brightly, BRIGHTLY, the sun shines very brightly, and WEVFEEN, feel very, HOT, hot. The sun shines very brightly and we feel very hot. और अब क्या है? cold days, COLD, cold, DAY, days. cold days में हमें क्या होता है? The sun, 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 does not shine, DOES, does, NOT, not, does not, SHINE, does not shine brightly, BRIGHTLY, brightly means बहुत तेज. The sun does not shine brightly and we feel very cold. So this is going to be your IBL question. What is the difference between hot days and cold days? Hot days में क्या है? The sun shines very brightly and we feel very hot. और cold days में the sun does not shine brightly and we feel very cold. So this is going to be your today's IBL question along with the new words. Also, this is it for today. आज जितना भी हमने किया, please don't forget to read the chapter, weather का definition, about seasons, कितने टाइप के वेदर होते हैं, there are how many seasons in a year in India. ठीक है, तो उसके बारे में सीखना है. एंड ऑल्सो पेरेंट्स डोंट फॉरगेट टू बाय EVS का वर्कशीट, क्योंकि ये चैप्टर तो टुमारो इट विल बी ओवर, राइट. फिर हम थोड़ा सा रिविजन करेंगे, देन टेक्स्ट बुक के टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज वर्कशीट चालू करेंगे, राइट. तो वो टाइम पे लिखने का ज्यादा होगा. सो डोंट फॉरगेट टू बाय योर EVS वर्कशीट फ्रॉम आनंद स्टेशनरी. ठीक है, जिससे ले लिया वो ठीक है, नहीं लिया तो जल्दी जाके ले लेना. तो बाद के लिए वेट करोगे तो फिर लिखने का बहुत सारा आ जाएगा. तो चैप्टर एक बार खत्म हो जाता है, तो अगर आप खुद टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस खुद कर सकते हो तो इट इज फार मोर बेटर. आपके अगर वर्कशीट भी आप खुद सॉल्व कर सकते हो तो इट इज गुड. ठीक है, अगर आप आगे कर ले तो आई डोंट माइंड. अगर आपने खुद नहीं किया, पेरेंट्स डोंट हेल्प, अगर वो खुद आंसर दे सकते हैं तो ही उनको लिखने देना. ठीक है, चलो, दिस इज इट फॉर टुडे. आई विल मीट यू नेक्स्ट डे. एवरीवन टेक केयर एंड बाय.